हेलो गाइस, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक नई वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा चुका हूं। पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो पे आना। ओके, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि इसी तरह की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं स्टैटिस्टिक्स की मीन मीडियन मोड की ये सीरीज चल रही है मेरी, ठीक है। तो गाइज, ये जो वीडियो है सबके लिए हेल्पफुल है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के लिए, जिसके पास मैथ्स है, जिसके पास स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ओके, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करनी है सिंपल अर्थमेटिक मीन की डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी एरे। याद है जब टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ाया था? डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी एरे। अब गाइस, डिस्क्रीट सीरीज अगर मेरे पास आ जाती है और मेरे को सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, तो उसके लिए मेरे पास तीन मेथड होते हैं निकालने के। डायरेक्ट मेथड, नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, नंबर सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड नंबर थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा डायरेक्ट मेथड की, कि भाई डायरेक्ट मेथड से हम अपना जो अर्थमेटिक मीन है, सिंपल अर्थमेटिक मीन है, उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो गाइस, भाई मेरे पास वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। जब डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाया था, जब याद है मैंने बताया था कि भाई 10 कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी का मतलब 10 कितनी बार आया। तो भाई वेजेस को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है, ठीक है। अब करना क्या होता है गाइस, अगर मेरे को डायरेक्ट सीरीज में, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल, एक्स बार क्या है यहाँ पर? अर्थमेटिक मीन का साइन। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो भाई सिग्मा एफ एक्स मैंने क्या करा, मेरे पास एफ है, एक्स है, मेरे पास एफ है और एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो ये क्या आ गया? एफ एक्स बन गया। क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। अब भाई 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, इस तरह से करके मैंने क्या करा, अपना एफ एक्स निकाल लिया। अब मेरे को चाहिए क्या? सिग्मा एफ एक्स, मतलब टोटल चाहिए एफ एक्स का, सम चाहिए एफ एक्स का। तो भाई एफ एक्स का मैंने क्या करा, सम निकाल लिया, जो आया मेरा 560, ठीक है। अब भाई मैंने फॉर्मूले के अंदर देखा सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ को मैं एन भी बोल सकता हूं, सिग्मा एफ को भाई हम एन भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई सिग्मा एफ क्या हो गया मेरा? 19 हो गया। अब मैंने इसको फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट कर दिया। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 560, सिग्मा एफ की वैल्यू 19। अब जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 29.47। दैट इज अर्थमेटिक मीन। क्या है ये? सिंपल अर्थमेटिक मीन 29.47, ठीक है। गाइज, मैं आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। क्या है आपको याद क्या रखना है? फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। भाई एक्स है, एफ है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, एफ एक्स मिल गया, और एफ मेरे पास था ही। उसके बाद दोनों का सम कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, बात खत्म। कुछ हार्ड तो है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की। तो गाइज, अब हमें बात करनी है शॉर्टकट मेथड की। भाई डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, भाई शॉर्टकट मेथड हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम होगा जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में करा था ना, यहाँ भी वही काम होगा। देखो भाई, एक्स है, एफ है, हमको पता है भाई डिस्क्रीट सीरीज की बात चल रही है, तो एक्स और एफ तो होंगे ही। अब मेरे को निकालना क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में क्या निकाला था शॉर्टकट मेथड में? डी। याद है कुछ? डी कैसे निकाला था? एक्स माइनस ए क्या है? एज्यूम मीन। ए क्या है? एज्यूम मीन। तो देखो गाइस, अब भाई मैंने ए मान लिया 30। मानते किस में से है? एक्स में से। मानते किस में से है? एक्स में से। तो भाई मैंने क्या करा, ए मान लिया 30। उसके बाद निकालूंगा क्या? डी। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। भाई 10 में से 30 गए, कितने बचे? -20। 20 में से 30 गए, कितने बचे? -10। 30 में से 30 गए, कितने बचे? 0। 40 में से 30 गए, कितने बचे? 10। तो इस तरह से हमने निकाल लिया डी। डी मतलब डेविएशन, हमने निकाल लिया डी। अब
भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला याद करो, ठीक है। अब भाई करना क्या है, देखो आपको एक चीज बताता हूं, अर्थमेटिक मीन के एक तरह से ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसके जितने भी मेथड है ना, सिंपल मेथड है एक, मतलब ये डायरेक्ट मेथड बोल देते हैं, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, इसके एक साथ फॉर्मूले लिख लेना एक बार, जब मैं पूरी सीरीज आपको खत्म करा दूंगा, जब पूरा हमारा मीन खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेना और एक बार चीजों को समझ लेना कि हो क्या रहा है, फिर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। फॉर्मूले से ही हमको पता चल जाएगा भाई एफ डी निकालना है, डी कब निकलेगा, एक्स माइनस ए, एफ मेरे पास है, डी की क्या कर दूंगा मैं, एफ से मल्टीप्लाई, तो देखो भाई डी मेरे पास मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, डी की एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ डी आ गया, क्या आ गया, एफ डी, 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, इस तरह से हमने क्या करा, एफ डी निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए की वैल्यू 30, जो एज्यूम मीन करा था हमने 30 रख दिया मैंने, एफ डी का सम कर लो, सिग्मा मतलब सम, एफ डी का सम कर लिया मैंने, तो ये आ गया माइनस का 10, ये कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब भाई मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, एफ डी की वैल्यू -10, सिग्मा एफ हमको पता ही है 19 था, पहले वाला एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने चेंज नहीं करा इसीलिए, सिग्मा एफ 19। अब भाई जब मैं इनको सॉल्व करूंगा -10 अपॉन 19 को, तो ये आएगा माइनस का 0.53, माइनस का 0.53। अब भाई 30 में से मैंने माइनस कर दिया 0.53, ये मेरे को मिल गया 29.47। कुछ यार नंबर जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, 29.47। गाइस अभी जब डायरेक्ट मेथड में निकाला था तो भी तो आंसर ये ही आया था, 29.47 आया था। दैट मीन्स भाई मैं अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज चाहे तो मैं डायरेक्ट से निकाल लूं, चाहे मैं शॉर्टकट से निकाल लूं, चाहे मैं स्टेप डेविएशन से निकाल लूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। अभी हमने दो मेथडों पे बात कर चुके हैं, दोनों पे आंसर सेम आया, स्टेप डेविएशन पे और देखते हैं भाई आंसर सेम आता है नहीं आता, वैसे तो सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं एक बार ही चेक करते हैं हम स्टेप डेविएशन को भी, जब हम समझेंगे अभी, ठीक है, तो उससे भी हमको पता लग जाएंगी चीजें। ओके, तो चाहो तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो गाइज अब मैं आ चुका हूं अपने नेक्स्ट मेथड पे, और ये है मेरा लास्ट मेथड, अर्थमेटिक मीन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज का लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो भाई x मेरे पास ऑलरेडी था, f मेरे पास था, ये तो दोनों चीज क्वेश्चन में ही होंगी, x और f। अब मेरे को करना क्या है, इसके अंदर d भी मैं पहले निकाल चुका हूं, x माइनस a क्या है, एज्यूम मीन। अब इसके अंदर नया क्या है भाई, डायरेक्ट मेथड में fx निकाल लेते थे, यहां पर हमने शॉर्टकट मेथड में d को इंट्रोड्यूस करा था, यहां पर हम d डैश को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको, d डैश को। अब d डैश निकालते कैसे हैं, d अपॉन c कर लो, या तो आप d अपॉन में c क्या होता है, कॉमन फैक्टर, निकाला किस में से जाता है, d में से। d में ऐसी चीज देखो जो कॉमन हो सब में, -20 -10 0 10 20, मेरे को 10 कॉमन दिखा तो मैंने c की वैल्यू 10 ले ली, ठीक है। तो और गाइज आप d डैश को ऐसे भी लिख सकते हो, d डैश इज इक्वल x माइनस a अपॉन c। भाई d की वैल्यू क्या है, x माइनस a, तो मैंने क्या करा, x माइनस a अपॉन c लिख ली, या फिर d अपॉन c लिख ली, बात तो एक ही है, ठीक है। तो देखो c क्या है, कॉमन फैक्टर, c की वैल्यू क्या ली है मैंने, इसका फैक्टर, इसमें जो भी कॉमन है दैट इज 10, ऊपर लिख लो जिससे कि कैलकुलेशन इजी लगे, आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, आप भूल ना जाओ मैंने क्या लिया था c की वैल्यू। तो देखो भाई -20 डिवाइड बाय 10 तो क्या आ गया, -2, -10 डिवाइड बाय 10 क्या आ गया, -1। तो इसी तरह से मैंने क्या करा, d डैश की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब गाइस पहले मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूला, फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। भाई x बार इज इक्वल, बात किसकी चल रही है, स्टेप डेविएशन, एक स्टेप आगे। भाई हो क्या रहा है, डायरेक्ट मेथड में हम xf की बात कर रहे थे, यहाँ d की बात कर ली, किसमें, शॉर्टकट में। अब स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और आगे चले गए, d डैश पे चले गए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्या क्या चाहिए मेरे को, a की वैल्यू है, एफ डी डैश, तो अब इसका एफ डी डैश जो हम निकाल रहे हैं, देखो भाई एफ है मेरे पास, डी डैश तक की कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूं कि डी डैश कैसे निकला। अब करो क्या भाई, एफ और डी डैश की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5,
3 इंटू 0 0। इस तरह से हमने क्या करा, एफ डी डैश निकाल लिया। अब उसका सम कर दो, सम मतलब सिग्मा मतलब सम, इनका क्या करा भाई, सम कर दिया हमने। सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल -1। अब कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले में पुट करना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। एफ डी डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई, -1 हो गई, तो ध्यान रखना ब्रैकेट में आएगा। ए की वैल्यू 30 प्लस एफ डी डैश की वैल्यू -1, एफ की वैल्यू 19 इंटू सी की वैल्यू क्या है 10, इसीलिए मैंने बोला था ऊपर लिख लो, भूलोगे नहीं, इंटू 10। अब गाइज मैंने इसको सॉल्व करके भाई -1/19 हो गया, माइनस का 0.053 इंटू 10 करा तो ये बन गया माइनस का 0.53। आंसर आ गया मेरा 29.47। कुछ याद आ रहा है यार, 29.47 कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, 29.47। अरे भाई जब डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे, जब शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे थे, जब भी तो आंसर सेम आया था। तो भाई अल्टीमेटली अब मेरा रिजल्ट निकलता क्या है, देखो आप अगर अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, आप किसी भी मेथड से निकाल लेना, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन से, आपका आंसर सबका क्या आएगा, सेम आएगा 29.47। इस क्वेश्चन में सबका क्या आया, सेम आया, तो भाई सब में ही आपका सेम आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से निकाल लो, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन से, आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रही होगी, भाई जब आंसर सेम आ रहा है तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये तीन तीन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफाई होता है कि आप इस मेथड से निकालो, तो ये हमारे को मेथड जब काम आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गाइज आपने नोटिस करा हो तो हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये छोटी होती गई है, ये छोटी होती गई है। भाई जब मैं सिग्मा एफ एक्स कर रहा था तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी थी, जब मैंने एफ डी करा था तो मेरा ये एफ डी का टोटल क्या आ रहा था, -10। अब मेरा क्या आ गया, -1। तो कैलकुलेशन क्या होती गई, छोटी होती गई हर बार। तो इसीलिए ये नए नए मेथड इंट्रोड्यूस होते गए। मे आई होप गाइज आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी भी अगर मान लो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो कि भाई ये कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं आपको कमेंट में आपको समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो गाइज वीडियो को हम खत्म करते हैं। ओके गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी तरह की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ओके, और गाइज वीडियो पर लाइक कर दो, आप लाइक करना भूल जाते हो, मैं आपके लाइक से मोटिवेट होता हूँ। ओके, और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ यार वीडियो को शेयर करो, जिससे कि वो भी देख सकें ये डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम मीन कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पूरी सीरीज चल रही है मेरी, कंटिन्यूसली मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ यार वीडियो को शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, सो थैंक यू गाइज। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification of